परब्रह्मणे विद्महे साई गुरुदेवाय धीमहि तन्नो साई गुरु प्रचोदयात्। अक्टूबर 1918 हिंदुस्तान की संत परंपरा के एक महान संत श्री साईं बाबा ने अपना देह त्याग दिया। बाबा के निर्वाण की खबर सुनकर शिरडी वासियों के शोक का अंत ही नहीं रहा। बाबा से हमेशा के लिए बिछड़ने की कल्पना से वे अपनी सुध बुध ही खो बैठे। लेकिन क्या वाकई में बाबा उन्हें छोड़कर चले गए थे? नहीं, लक्ष्मण मामा को नींद में बाबा का आदेश मिला कि उनकी काकड़ आरती हमेशा की तरह होनी चाहिए। इस घटना से शिरडी वासियों को यकीन हुआ कि भले ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया हो, लेकिन वे कहीं गए नहीं हैं, वे यही हैं। तब से लेकर आज तक तहे दिल से बाबा की भक्ति करने वाले भक्तों को बाबा का साक्षात्कार होता आ रहा है और हो रहा है। शिरडी के कण कण में बाबा आज भी बसे हुए हैं और इसी महान संत के दर्शन की आस लेकर शिरडी की तरफ निकले कदमों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इन्हीं में से कई भक्त जो शिरडी में पहली बार आते हैं, जिन्हें यहाँ के पवित्र स्थानों के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ठीक से पता भी नहीं होता, बाबा के निर्वाण के पश्चात शिरडी में घटी घटनाओं की, यहाँ के नियम और रिवाजों की तथा समय समय पर हुए बदलावों की उचित जानकारी देने के लिए ही इस VCD का निर्माण किया गया है, किसी धंधे या मुनाफे के उद्देश्य से नहीं। न जाने कितने युग बीत जाने के बाद आज का विज्ञान और तंत्र ज्ञान का युग आया हुआ है, लेकिन इस युग में भी इस पवित्र शिरडी स्थान की अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है, क्योंकि जिस ऊर्जा पर यह विज्ञान और तंत्र ज्ञान आधारित है, उस ऊर्जा का मूल स्रोत ही स्वयं श्री सद्गुरु के रूप में यही बसा हुआ है। जितनी बार यहाँ पधारोगे, अपनी अंदरूनी शक्ति को हर बार बढ़ता हुआ पाओगे। श्री साईं के शिरडी के बारे में जितना कहा जाए कम है, इसीलिए यहाँ के कुछ अहम स्थानों का विश्लेषण करने का हमने प्रयास किया है। तो आओ चले शिरडी के पवित्र स्थानों का और यहाँ के रीति रिवाजों का मुआयना करें। शिरडी की महिमा सुनकर इस पवित्र स्थान पर आने वाले भक्तों की तादाद अब काफी बढ़ चुकी है। हम यहाँ शिरडी में पहुँचने वाले कुछ रास्तों की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले नए भक्तों को कोई दुविधा न हो। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुके में शिरडी बसी हुई है। अहमदनगर से शिरडी का रास्ता 80 किलोमीटर का है। यहाँ पहुँचने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई शहरों से एसटी बसें तथा रेलवे की सुविधाएं दी गई हैं। मुंबई से शिरडी का रास्ता 266 किलोमीटर का है और यात्रा का अवधि करीबन 6 से 8 घंटे का है। औरंगाबाद से शिरडी 157 किलोमीटर की दूरी पर है और यात्रा को 3 घंटे लगते हैं। पुणे से शिरडी का अंतर 212 किलोमीटर का है और यात्रा का अवधि 5 घंटे का है।
भारतीय रेल ने मनमाड़ और दौंड तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई है। आने वाले समय में शिरडी पहुंचने के लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध होने की संभावना है। आगे चलकर दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी घर में उपग्रह द्वारा शिरडी का दर्शन हो जाएगा, लेकिन स्वयं शिरडी पहुंचकर बाबा का दर्शन लेने की बात उसमें थोड़ी ना होगी। इसीलिए कहते हैं, शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळतील अपाय सर्व त्याचे। मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान काफी अहम माना गया है। जिस पर गुरु की कृपा हो वो दुनिया की किसी भी शक्ति का मुकाबला कर सकता है। श्री साईं सच्चरित्र के 19वें अध्याय में गुरु की महानता का यथार्थ वर्णन किया गया है। शिरडी के एक व्यक्ति के शरीर में साक्षात खंडोबा का संचार हुआ। उनकी आज्ञानुसार एक जगह खुदाई करने पर जमीन के काफी नीचे एक सुरंग में 4 जलते हुए दीप दिखाई दिए। बाबा से उस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह उनके गुरु का स्थान है। इस स्थान का जतन करो। और फिर आगे चलकर यही स्थान गुरु स्थान के नाम से मशहूर हो गया। सन 1912 के सावन के महीने में यहां पादुकाओं की स्थापना की गई। कुछ लोगों के अनुसार बाबा के गुरु सूफी, फकीर या वेंकुशा थे, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी जगह जमीन के नीचे सुरंग में स्थित अपने गुरु के समाधि के पास बैठकर बाबा ने 12 सालों तक तपस्या की। 19वें अध्याय में बाबा कहते हैं कि गुरु का ध्यान करते वक्त मैं अपनी भूख प्यास सब भूल जाता हूं। इस गुरु स्थान जैसी महान और पवित्र जगह इस धरती पर शायद ही कहीं होगी। यहाँ गुरु के तेजोमय किरणों की लगातार बारिश हो रही है। उसे अपने मन की आंखों से देखकर उसका आनंद लो। जो जो जयाचा गुरु असावा, त्याचेच ठाई दृढ विश्वास वसावा। अन्यत्र तो कोठेही नसावा, मनी ठसावा गृह्यार्थ हा। गुरु स्थान के बारे में स्वयं बाबा ने कहा है कि जो भी हर गुरुवार और शुक्रवार को सूर्यास्त के समय यहां पर धूप जलाएगा उसका कल्याण होकर रहेगा। यहां आकर बाबा ने अपने गुरु के लिए जो जो किया था उनका स्मरण करो और उनको अपने चाल चलन में लाने की कोशिश करो। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो स्वयं बाबा ने अपने भक्तों को विशेष रूप से दिया है वो यूं कि जब भी कभी किसी भी भगवान या गुरु का दर्शन करने जाओ तब अपने गुरु का स्मरण करो और दर्शन लो। उस स्थान पर अपने गुरु को अवश्य पाओगे। श्री साईं सच्चरित्र की घोलप स्वामी की कथा इसी बात का प्रमाण है। कोणाची कीर्ती कितीही असो, आपुले गुरुची मुळीही नसो। परी स्वगुरु ठाईच विश्वास वसो, हाची उपदेश येथिला। ये है द्वारका माई, एक पुरानी मस्जिद जहां बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिताए। यहीं पर बाबा का उठना बैठना था। यहां बाबा खाना खाते थे, सोते थे, लोगों के साथ गप्पे लगाते थे। और आखिर 15 अक्टूबर 1918 को मंगलवार के दिन दोपहर ठीक 2:35 पर बाबा ने यहीं पर अपना देह भी त्याग दिया था। वो दशहरे का दिन था और रमजान का भी 9वां दिन यानी कत्ल की रात थी। इसी द्वारका माई में बाबा ने अपने हाथों से प्रज्वलित की हुई धुनी है जो इतने सालों से लगातार आज भी जल रही है। इस धुनी से निकलने वाली दैवी शक्ति युक्त उदी की तुलना तो सिर्फ
अमृत से ही की जा सकती है। बाबा ने इसी उदी का प्रयोग करके न जाने कितनों को जीवन दान दिया था। साईं सच्चरित के 33 और 34वें अध्याय में इस उदी का महत्व बताया गया है। दिए की लौ जिस तरह बढ़ते बढ़ते अंधेरे को चीर कर दूर दूर तक उजाला करती है, चारों ओर उत्साह की आनंद की लहरें निर्माण करती है, ठीक उसी तरह की अनुभूति का एहसास तमाम भक्तजनों को इस द्वारका माई में प्राप्त हो जाता है। स्वयं बाबा ने प्रज्वलित की हुई इस धुनी की पूजा कीजिए। जीवन भर बाबा का साथ चाहते हो तो प्रातः काल या देर रात का वक्त चुनकर द्वारका माई में ध्यान कीजिए। यकीन मानिए, यहाँ पर ध्यान करने के पश्चात आपके मन पर लगा हुआ मैल अपने आप धुल जाएगा और मन के साथ साथ शरीर भी रोग मुक्त हो जाएगा। और हाँ, जाते समय इस पवित्र धुनी से निकली अमृत रूपी उदी लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये उदी द्वारका माई में तो मुफ्त मिलती है, लेकिन इस उदी का 2 पैसे शुल्क स्वयं बाबा आपसे वसूल करते हैं। वे 2 पैसे हैं आपकी श्रद्धा और सबूरी। प्रेमे करिता कथा श्रवण, होईल भव दुःखाचे हरण। ओळेल साई कृपाधन, प्रगटेल संपूर्ण शुद्ध बोध। लय विक्षेप कषाय, रसास्वाद हे श्रवणा अपाय। दूर सारा हे अंतराय, श्रवण सुखदायक होईल। न लगे व्रत उद्यापन, न लगे उपवास शरीर शोषण। न लगे तीर्थयात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण एक पुरे। यह है चावड़ी, इंसाफ का मंदिर। बाबा यहाँ न्यायदान किया करते थे और यहीं पर आराम भी फरमाया करते थे। हर दूसरे दिन बाबा चावड़ी में ही सोया करते थे। यह सिलसिला 10 दिसंबर 1909 से शुरू हुआ। रात को बाबा अपनी गठरी खोलते थे और उसमें से 50-60 मांजर पाट के टुकड़े निकालकर उनका बिस्तर बनाते थे। जब रात को उनके करीबी तात्याबा अपने घर जाने के लिए निकलते, तब बाबा उनसे कहते, जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी फिक्र करते रहो। रात को बीच बीच में मेरी खबर लेते रहना। ये वो जगह है जहां सच और झूठ का फैसला यकीनन होता है। अगर आप सचमुच अन्याय से पीड़ित हैं तो यहां बैठिए। अपने मन को एकाग्र करके तहे दिल से सोचिए कि बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको सुन रहे हैं। फिर अपनी फरियाद आप बाबा को सुनाइए। श्रद्धा और सबूरी रखिए, यकीनन आपको न्याय मिलेगा। मज भजतीजे अनन्यपणे, सेविती नित्याभियुक्त मने। तयांचा योगक्षेम चालविणे, ब्रीद हे जाणे मी माझे। हेची भगवद्गीता वचन, साई म्हणती माना प्रमाण। यह है लेंडी बाग। लेंडी बाग जाते समय हमेशा बाबा के साथ उनके करीबी बापू साहेब पुट्टी, नाना साहेब निमोणकर तथा भागोजी शिंदे हुआ करते थे। लेकिन वे तीनों लेंडी बाग के बाहर ही रुकते थे, क्योंकि बाबा के होते हुए लेंडी बाग में प्रवेश करने की किसी को अनुमति नहीं थी। इस जगह का उपयोग बाबा नैसर्गिक विधि तथा योग साधना के लिए किया करते थे। कहते हैं बाबा कभी कभी यहाँ अपनी अतड़ियां निकालकर उन्हें साफ किया करते थे और सुखाने के लिए पेड़ पर लटकाते थे। यहाँ पर एक कुआं भी है। इसी कुएं के पानी से बाबा लेंडी बाग के पेड़ पौधों को पानी दिया करते थे। और यहाँ पर एक नंदा दीप भी है, जो उस वक्त से लेकर
आज तक बिना बुझे जल रहा है। यहां बैठकर जाप कीजिए, ध्यान लगाइए। किसी भी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पीपल, नीम और वट वृक्ष की प्रदक्षिणा कीजिए। विश्वी भरले जयाचे मी पण, तयाचाच अंश माझेही मी पण, करावे साईपदी समर्पण, हीच संपूर्ण मम सेवा। श्री साईं सच्चरित के 39वें अध्याय के अनुसार बाबा ने बापू साहेब बुट्टी को नींद में आकर दृष्टांत दिया और कहा, आप एक ऐसे वाड़े का निर्माण कीजिए जिसमें एक मंदिर हो। वहां हम सब मिलकर खेलेंगे, कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और फिर बाबा के आदेशानुसार बापू साहेब बुट्टी ने एक भव्य वाड़े का निर्माण किया। यही है वो बुट्टी का वाड़ा जो आगे चलकर सारे विश्व में समाधि मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। देह त्यागने से पहले बाबा ने इच्छा प्रदर्शित की थी कि उनके देह को इसी वाड़े में लाकर रखा जाए। और फिर बाबा की इच्छा के अनुसार उनका देह बुधवार 16 अक्टूबर 1918 की शाम एकादशी के दिन इस मंदिर के गर्भगृह में लाकर रखा गया। ये वही समाधि है जहां एक बार माथा टेकने दुनिया भर से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 7 अक्टूबर 1954 को स्वामी शंकरानंद के हाथों से यहां बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई। आज बाबा यहां बैठकर अपने तमाम भक्तों पर नजर रखे हुए हैं। किसी को अपने हाथों से आशीर्वाद देते हैं तो किसी को अपनी आंखों की किरणों से। अपने पास जो भी है वो बाबा अपने भक्तों में बांट रहे हैं। विज्ञान और तंत्र ज्ञान से हम चाहे कितने भी प्रगत हुए हों, लेकिन बाबा को देखने की शक्ति हम आज भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। माझी सेवा माझे भजन, अनन्यपणे मजसी शरण, तो होय मद्रूप जाण, भगवंत वचन भागवती। अपने तन मन से बाबा के पवित्र चरणों को स्पर्श करें। हो सके तो फूल, हार एवं गंध चढ़ाए। प्रातःकाल और दोपहर की आरती में अवश्य हाजिर रहे। प्रातःकाल की आरती के समय आप यकीनन महसूस करेंगे कि बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं। और दोपहर की आरती करने से यकीन मानिए आपकी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के समाधि मंदिर के दैनंदिन कार्यक्रम कुछ इस तरह से होते रहते हैं। सवेरे 5 बजे मंदिर का प्रवेश द्वार भक्तों के लिए खोला जाता है और ठीक 5:15 बजे श्री साईं की काकड़ आरती आरंभ होती है। समाधि मंदिर के दिन क्रम में सवेरे होने वाली काकड़ आरती का अनन्य साधारण महत्व है। इसकी वजह यह है कि 15 अक्टूबर 1918 को अपना देह त्यागने के पश्चात स्वयं बाबा ने लक्ष्मण मामा के ख्वाब में जाकर कहा कि वे स्वर्गवासी नहीं हुए हैं, वे जीवित हैं। इसीलिए उनकी काकड़ आरती हमेशा की तरह होनी चाहिए। इस घटना का संदर्भ देकर तमाम साईं भक्तों से हम गुजारिश करते हैं कि काकड़ आरती के समय स्वयं बाबा वहां मौजूद रहते हैं
और अपने भक्तों को दयालु दृष्टि से निहारते रहते हैं। इसीलिए काकड़ आरती के समय समाधि मंदिर में उपस्थित रहकर स्वयं बाबा की कृपा दृष्टि का लाभ उठाइए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। काकड़ आरती समाप्त होने के पश्चात 5:40 पर श्री साईं के मंगल स्नान की तैयारी शुरू हो जाती है। मज भजती जे अनन्यपणे सेविती नित्याभियुक्मने तयांचा योगक्षेम चालविणे ब्रीद हे जाणे मी माझे हेची भगवद्गीता वचन साई म्हणती माना प्रमाण। समाधि स्नान के बाद लगभग 6:45 बजे पंढरपुर आरती की जाती है। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर साई बाबा रमावर, शुद्ध भक्ते चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती की जाती है, जो उत्सव के दिन 12:30 बजे होती है। एक बार बाबा के भक्त श्रीमान नाना साहेब चांदोरकर एक भयानक आपत्ति में फंस गए थे। तब बाबा ने श्रीयुत अडकर द्वारा लिखी गई आरती उनके पास भेज दी। उस आरती का अंतःकरण से प्रयोग करने के पश्चात नाना साहेब की सारी परेशानियों का विनाश हो गया। इसीलिए तमाम भक्तजनों से हमारी यह विनती है कि संकट समय में इस आरती का अवश्य प्रयोग करें। इस आरती का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। साईं बाबा, मैं आपके चरणों का दास हूं और तहे दिल से आपकी आरती कर रहा हूं। कृपया स्वीकार कीजिए। आप सारे प्राणी मात्र के रक्षण करता है। इस बालक को भी अपने पैरों तले आश्रय दीजिए। आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हुई है। आप काम वासनाओं से परे हैं और सदा ईश्वर के नाम स्मरण में व्यस्त रहते हैं। आप अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार अनुभव प्रदान करते हैं। मोक्ष प्राप्ति की आस रखने वालों को आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। आपकी लीला अपरंपार है। आप कब किसका उद्धार करें ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि मन की गहराई से आपका स्मरण करने के बाद सारे दुखों का निवारण अवश्य हो जाता है। आपका कार्य अमर्याद है। बेसहारों को मार्ग दिखाकर आप उनका कल्याण करते हैं। इस कलयुग में भी आप निराकार रहकर साक्षात दत्त दिगंबर के रूप में दर्शन देते हैं। जब संसार की परेशानियों से पीड़ित लोग हर गुरुवार आपकी चौखट पर आते हैं तो आप उन्हें भय चिंता से मुक्ति दिलाते हैं। हे दया के सागर, मुझे भी आपकी सेवा करने की आस लगी है। ये मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने पैरों के पास जगह दीजिए। जिस तरह चातक पक्षी बादलों से बरसता पानी आसमां में ही पी लेता है, ठीक उसी तरह आप मेरे सारे संकटों का निवारण करके मेरे शरीर को पवित्र कीजिए
और दिए हुए वचन के अनुसार मेरे लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोल दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपकी आरती कर रहा हूं। आरती के पश्चात भक्तजन बाबा के दर्शन के लिए कतार में आगे बढ़ने लगते हैं। मग जो गाई वाडे कोडे, माझे चरित्र माझे पवाडे, तयाची आम्ही मागे पुढे, चोहीकडे उभाची, कोणीही केल्या माझे कीर्तन, तयासी देईन आनंद घन, नित्य सौख्य समाधान, सत्यवचन मानावे। कृतांताच्या दाढेतून काढीन मी निज भक्ता ओढून, करिता केवळ मतकथा श्रवण रोग निरसन होईल। कथा करा सादर श्रवण, त्यापरी करा पूर्ण मनन, मननावरी निधी दयासन, समाधान पावाल। शाम को धूप आरती की जाती है। धूप आरती का वक्त अलग अलग ऋतु में सूर्यास्त के बदलते समय के अनुसार तय किया जाता है। सदा कल्प वृक्षस्य तस्यादि मूले भवद्भाव बुद्ध्यास परयादि सेवां नृणां कुर्वतां भुक्ति मुक्ति प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। श्री साईश कृपानिधेऽखिल नृणां सर्वार्थ सिद्धि प्रदां युष्मत पादरज प्रभाममतुलं दाताभिवक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृतान्तरपुटं रुसो विमल किन्नराम् अमलयक्षिणी रुसो रुसो शशिखगादिः गगनितारकाहि रुसो रुसो अमर राजहि अदय धर्म राजा रुसो नदत्त गुरु साई मां मजवरी कधी रुसो। धूप आरती के पश्चात भक्तों को फिर बाबा का दर्शन करने का मौका मिल जाता है। कोई कहे तुझे साईं देवा, कोई कहे तुझे साईं बाबा, मैं तो कहूँ तुझे मेरे बाबा। रात 8:30 से 9:30 तक भजन कीर्तन प्रवचन इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं। रात ठीक 10 बजे शेज आरती की जाती है, जो 10:20 तक चलती रहती है। सद्गुरुनाथा माझा साईनाथा, माझा हित तुमचा बोला बोला आता, गुणाची सिद्धे कैसे आकारा आले, बाबा आकारा आले, सर्वागते भरोने उरले साई बाबुरे। शेजारती समाप्त होने के बाद चौपदार की ललकार वातावरण में गूंज उठती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और फिर रात 10:35 पर मंदिर का प्रवेश द्वार बंद किया जाता है। गुरुवार का दिन यानी श्री साईं बाबा का दिन 10 दिसंबर 1909 से
चावड़ी में श्री साईं की आरती और पूजा होने लगी और तब से लेकर आज तक ये रिवाज चलता आ रहा है। हर गुरुवार रात 9 से 9:15 बजे समाधि मंदिर से बाबा की पालकी निकलती है। चावड़ी में बैठे बाबा की तस्वीर को मानकरी अपने हाथों से उठाते हैं। बाबा का सटका और पादुका जैसी चीजें मंदिर के पुजारियों के हाथों में होती है। बाबा का जरीकाम किया हुआ मलमल का कोट चौबदार अपने साथ लेते हैं। चौपदारों द्वारा ललकारी दी जाने के बाद ढोल ताशे के गजर में श्री साईं का जय जयकार करता हुआ जुलूस चावड़ी की तरफ निकलता है। चावड़ी में प्रवेश करने से पूर्व श्री साईं की पालकी को चावड़ी के सामने पलंग पर रखा जाता है और वहीं से श्री बाबा का चावड़ी में आगमन होता है। फिर आरती और भजन गाए जाते हैं। आरती के समय ही बाबा मानकरियों से 3 बार चिलिम के कश लेते हैं। आरती के पश्चात पालकी चावड़ी से निकलकर द्वारका माई के रास्ते समाधि मंदिर में आती है। वहां पहुंचने के बाद श्री बाबा की पादुकाएं और सटका अलमारी में रखे जाते हैं। धुत वस्त्र परिधान की हुई बाबा की तस्वीर श्री साईं के चरणों के समीप रखी जाती है और रात के 10 बजे रोज की तरह शेजारती होकर गुरुवार की पालकी का समापन हो जाता है।
ऐसे मी कोण ते समजून करावे माझे यथार्थ पूजन, वरी व्हावे अनन्य शरण, जावे समरसून मज माझी। वैसे तो शिरडी में काफी उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से कई उत्सव बाबा के अनुमति से मनाए जाने लगे थे और कुछ बाबा के निर्वाण के पश्चात मनाए जाने लगे। इनमें से 3 महत्वपूर्ण उत्सव है राम नवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरा। शके 1833 सन 1911 से शिरडी में रामनवमी का उत्सव मनाया जाने लगा। दिवंगत सज्जन श्रीमान कृष्ण जागेश्वर भीष्म ने इस उत्सव की शुरुआत कराई। रामनवमी का उत्सव 3 दिन मनाया जाता है। उत्सव के पहले दिन श्री साईं सच्चरित्र की पोथी एवं बाबा के तस्वीर की पालकी लेकर समाधि मंदिर से जुलूस निकलता है और गुरुस्थान की ओर प्रस्थान करता है। गुरुस्थान में आरती होकर वही जुलूस द्वारका माई की ओर रवाना होता है। द्वारका माई में आगमन होने के पश्चात पोथी और तस्वीर की आरती की जाती है। और फिर पोथी पारायण का आरंभ हो जाता है। हा सच्चरित मार्ग धोपट, जेथे जेथे याचा पाठ, तेथेच द्वारका माईचा मठ, साई ही प्रकट निश्चये। तेथेच गोदावरीचे तर, तेथेच शिर्डी क्षेत्र निकट, तेथे साई धुनी सकट, स्मरता संकट निवारी।
जेथे साई चरित्र पठण तेथे सदैव साई निवसन, श्रद्धा पूर्वक चरित्र वर्तन करिता तो प्रसन्न सर्व भावे। साईं सच्चरित के 53 अध्यायों का एक के पीछे एक भक्तजन पारायण करते हैं। पोथी पारायण का मान पाने के लिए भक्तों के बीच लॉटरी निकाली जाती है। पहले कुछ अध्यायों का पारायण संस्थान के मान्यवरों द्वारा किया जाता है। ये पोथी पारायण रात भर जारी रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल 5:30 के करीब समाप्त होता है। इसी बीच पहले दिन रात 9 बजे श्री साईं की पालकी लेकर जुलूस द्वारका माई से निकलता है और गांव से होकर रास्ते में भारूड इत्यादि कार्यक्रम करते करते समाधि मंदिर पहुंच जाता है। रात 11 बजे शेजारती होती है और उसी के साथ उत्सव के पहले दिन की समाप्ति भी होती है। उत्सव का दूसरा दिन प्रमुख दिन माना जाता है। उस दिन हमेशा की तरह 5:15 बजे काकड़ आरती की जाती है। 6 बजे पोथी और श्री साईं की तस्वीर की पालकी लेकर द्वारका माई से जुलूस निकलता है और गुरुस्थान पहुंचता है। गुरुस्थान से वापस समाधि मंदिर पहुंचने के पश्चात छोटी आरती के बाद स्वयं श्री बाबा और बाबा के समाधि के मंगल स्नान के कार्यक्रम का आरंभ हो जाता है। उसी दिन शाम 5 बजे द्वारका माई से रथ निकलता है और गांव से होकर रास्ते में भारूड इत्यादि कार्यक्रम पेश करते करते समाधि मंदिर पहुंच जाता है। उस रात शेजारती नहीं होती और समाधि मंदिर रात भर खुला रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस रात बाबा बिना सोए रात भर अपने भक्तों के बीच उत्सव के कार्यक्रमों का आनंद उठाते रहते हैं। उत्सव के तीसरे दिन रात भर समाधि मंदिर खुला रहने की वजह से काकड़ आरती नहीं की जाती। सुबह 6 बजे श्री बाबा को मंगल स्नान कराया जाता है। 7:30 बजे गुरुस्थान में रुद्राभिषेक किया जाता है। 10:30 बजे समाधि मंदिर के ठीक सामने गोपाल काला और दही हंडी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और फिर दोपहर 12:30 बजे आरती होने के पश्चात 3 दिन चलने वाले इस उत्सव की समाप्ति हो जाती है। रामनवमी के तरह ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी शिरडी में 3 दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री साईं के परम भक्त तात्या पाटिल पोते श्रीमान तात्या साहेब लुलकर और श्रीमान माधवराव देशपांडे ने सन 1908 में बाबा की प्रेरणा से गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव का आरंभ किया। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही इस उत्सव को मनाते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के उत्सव में शामिल होने के लिए 5 से 10 लाख भक्त शिरडी में आते हैं। जया माझी आवड मोठी तयांचे मी अखंड दृष्टी, तया मजवीण ओस सृष्टी, माझी याच गोष्टी तया मुखी, तया माझे अखंड ध्यान,
जिव्हेसी माझेच नामावर्तन, करू जाता गमनागमन, चरित्र गायन माझे तया। शिरडी का तीसरा महत्वपूर्ण उत्सव है दशहरा। ये उत्सव बाबा के स्मरण में मनाया जाता है, क्योंकि 19 अक्टूबर 1918 के दशहरे के दिन ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया था। दोपहर आरती के बाद करीबन 12 से 1 बजे तक आराधना विधि यानी पिंडदान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। बाकी सारे कार्यक्रम हमेशा की तरह 3 दिन धूमधाम से चलते रहते हैं। शिरडी में बसा हुआ सद्गुरु का यह मंदिर महज एक मंदिर नहीं, बल्कि 5 पकवानों से भरी सोने की थाली है। इस थाली में हर तरह से शरीर को पोषक खाना परोसा हुआ है, जैसे गुरुस्थान रूपी पूरन पोली, दाल सब्जी रूपी द्वारका माई, चावड़ी रूपी आंबे मोहर के चावल और समाधि स्थान रूपी छाछ का प्याला। ऐसे स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन का आस्वाद लेने के लिए और उसे हजम करने के लिए दिन रात साईं नाम का जाप करो। जब तक द्वारका माई में उदी का भंडार भरा पड़ा है, तब तक इस धरती पर बाबा का जय जयकार होता ही रहेगा। शायद इसीलिए बाबा कभी कभी कहते थे, रमते राम आयो जी, उदिया की गोणियां लायो जी। जिसकी जितनी भक्ति है, जितना कार्य है, उस हिसाब से सद्गुरु गुलाब के फूल बांटते रहते हैं। उस गुलाब के कांटों को नष्ट करना चाहते हो तो अपनी जेब में पड़े नाम रूपी खजाने को लुटा दो। ध्यान करो, साधना करो और व्यवहार में उसका इस्तेमाल करो। जैसे जैसे तुम्हारा दुख दर्द दूर होता जाएगा, गुलाब के कांटे अपने आप निकल जाएंगे और उचित मार्ग मिल जाएगा। बाबा से जो भी मांगोगे अपने कर्मों के अनुसार मिलता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इससे बाबा का ऋण तुम्हारे सर पर बढ़ता जाएगा। इस ऋण को चुकाने के लिए अपना तन मन धन बाबा के चरणों में अर्पण करो। शिरडी के हर पवित्र स्थान पर हो आओ, उन स्थानों की अहमियत जान लो। हर पल सद्गुरु का नाम स्मरण करते रहो और उनके एक एक लफ्ज को अपने नस नस में समाने दो। सद्गुरु का कृपा आशीर्वाद तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तुम्ही जोर काढू लागा, दुधाची का काळजी सर्वस्वी त्यागा, वाटी घेऊनी उभाच मी मागा, पृष्ठभागा आहे की। म्हणाल जोर म्या काढावे, दुधाचे प्याले तुम्ही रिचवावे, हे तो आपणा नाही ठावे, दक्ष असावे कार्याक्षी। आज विश्व के तमाम हिस्सों में श्री साईं का नाम गूंजने लगा है। परिणाम स्वरूप शिरडी में आने वाले बाबा के भक्तों की संख्या अनगिनत बढ़ती ही जा रही है। आज की तारीख में शिरडी के उत्सवों में 4 से 5 लाख भक्त शामिल हो जाते हैं और दिन ब दिन बाबा का स्पर्श भी इन भक्तों के लिए दुर्लभ होता जा रहा है। अब जल्द ही सन 2018 में बाबा के निर्वाण को 100 साल पूरे होंगे। उस वक्त शिरडी में और शिरडी के कार्यक्रमों में काफी बदलाव आने की संभावना है। बाबा की आज्ञा अनुसार निर्माण किए गए वाड़े में दूर दृष्टि से 10 दरवाजे रखे गए थे। उन 10 दरवाजों का उपयोग अलग अलग तरीके से दर्शन के लिए किया जा सकता है। उन दरवाजों का उचित उपयोग करने से लाखों की तादाद में आए हुए भक्तों को बाबा के दर्शन में कोई दुविधा नहीं होगी। तिरुपति की तरह कुछ दरवाजों से शुल्क देकर दर्शन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। कुछ दरवाजों से बिना हार फूल लिए दर्शन प्राप्त हो सकता है, तो कुछ दरवाजों से मुख दर्शन हो सकता है। उस समय शायद तिरुपति की तरह पूजा की थाली पर भी पाबंदी आ जाएगी।
दर्शन के समय में वृद्धि तथा आरती के समय में कटौती होने की भी संभावना है, जिससे दर्शन के लिए लगने वाला अवधि बड़ी मात्रा में कम हो सकता है। सैटेलाइट और केबल जैसे तंत्र ज्ञान की मदद से शिरडी के कार्यक्रमों का प्रसारण विश्व के घर घर में देखा जाएगा। कुरियर सेवाओं की मदद से बाबा का प्रसाद घर घर में भेजा जाएगा। अपने मोबाइल फोन पर आप बाबा के दर्शन कर सकेंगे, शिरडी का हालचाल भी जान सकेंगे। शिरडी एक बड़ा शहर बन जाएगा जिसमें एयरपोर्ट भी होगा। बीमार और बुजुर्गों के लिए स्वयं चलित सीढ़ियां होंगी। आज जहां भोजन गृह है, शायद वहीं पर उस वक्त अभिषेक करने के लिए हॉल होगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद एक बात तो तय है कि किसी भी हालत में द्वारका माई, समाधि मंदिर, चावड़ी और गुरुस्थान की अहमियत जरा भी कम नहीं होगी। घर बैठे बाबा का जीता जागता एहसास प्राप्त नहीं होगा। शिरडी जाए बगैर शारीरिक और मानसिक पीड़ा से घर बैठे राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शिरडी आखिर शिरडी है। वहां जाना तो जरूरी है, क्योंकि वो अपना घर है, अपने माता पिता का घर है। स्वयं दैवी अवतार होने के बावजूद बाबा हमेशा कहते अल्लाह मालिक है। भक्तों की नजर में तो बाबा ही ईश्वर थे, लेकिन बाबा हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते थे। ऐसे महान संत का, श्री साईं बाबा का संदेश आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ाने के लिए और आत्मिक सुख पाने के लिए मेरे पास आओ। आपको क्या देना है ये मुझे पता है और मैं दे भी सकता हूं, लेकिन उसके बाद आपके सर पर जो कर्जा चढ़ेगा उसे चुकाने के लिए निस्सिम भक्ति, नाम स्मरण, चिंतन, मनन और पोथी पठन करना पड़ेगा। बिना फल की आशा किए कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ेगी। मेरे गुरु से विरासत में मुझे जो मिला है उसका इस्तेमाल मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही कर रहा हूं। मेरे लिए सारे भक्त एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। मेरा ध्यान हमेशा आपकी तरफ है। इसीलिए कहता हूं, अगर मुमकिन हो तो अच्छे काम में अपना हाथ बटाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अपने अहंकार को निकाल बाहर करो। किसी के भी ईश्वर का या भक्ति का उपहास ना करो। मोह, माया और घमंड का त्याग करो। किसी से मुफ्त में कुछ ना लो। मेहनत करने वालों को उचित पैसे दे दो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरी ही इच्छा से हो रहा है। मुसीबत में हो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं। तमाम सम्माननीय साईं भक्तों से इस बालक की एक नम्र विनती है, आप बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि जगत के सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु के संपर्क में आप आए हैं। अब आपका ये फर्ज बनता है कि हर पल हर समय उनका स्मरण करके अपने रोजमर्रा के कार्य करते रहो। सिर्फ बाबा की वजह से ही मुझे मेरी जिंदगी में मेरी हैसियत से कई ज्यादा प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों पे अमल करना जरूरी है। संकट समय में श्रीयुत हड़कर द्वारा रची गई आरती गाइए, पोथी के 15वें अध्याय का पठन करिए। स्वयं बाबा अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का प्रयोग करते थे, उसी तरह का प्रयोग आप लोग भी करिए। पाप एवं बीमारियों से मुक्त होने तथा चित्त शुद्धि करने के लिए ही बाबा दक्षिणा लेते थे। इसीलिए यथाशक्ति दान दक्षिणा दीजिए। मेरे ख्याल से बाबा बाह्य पूजा से मानस पूजा में ज्यादा विश्वास रखते थे। आज भी बाबा रोज सवेरे काकड़ आरती के समय भक्तों की राह निहारते बैठते हैं।
इसीलिए शिरडी स्थान की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। स्वयं बाबा ने इस स्थान को अपने लिए चुना है। इस स्थान का आदर करो और स्वयं शिरडी जाकर ही बाबा के दर्शन करो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। नित्य पड़ता या कथा श्रवणी, साई दिसेल नित्य नयनी, मनी ध्यानी दिवा रजनी, स्मरणी चिंतनी राहील, दिसू लागेल जागृती स्वप्नी, आसनी शयनी आणि भोजनी, सवेही येईल गमनागमनी, जनीवनी निरंतर, ऐसा येता निधी ध्यासनी, मन पावेल स्थिती उन्मनी, ऐसे हो लागता अनुदिनी, चित्त चैतन्यी समरसेल। न लगे आम्हा ज्ञान कथा, पुरे हा एक साईचा गाथा, संकटी त्राता हा आम्हा, जरी न करवती पारायणे, तरी यातील गुरुभक्ती प्रकरणे, श्रोता की जे हृदया भरणे, नित्य श्रवणे नेमाने, दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी, वाचील नित्य हे चरित्र जरी, अखंड लक्ष्मी नांदेल घरी, वाचितील जे निरंतरी, निदान जो एक सप्ताह करी, दरिद्र दुरी तयांचे, हे मी वदतो ऐसे न म्हणा, तेणे संशय घेरील मना, साईच वदवी माझी वदना, क्लिष्ट कल्पना सोडावी। महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।